हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे थे डेली रात 8 बजे, वो आप लोग को कैसा लग रहा है? ऐसे तो फ़िलहाल एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए तो डेली देंगे। आप लोग न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मिसिंग वर्ड वाले हैं, फिगर वाले हैं। तो फिगर वाले क्वेश्चन में हम बहुत बार बता चुके हैं कि सबसे पहले तो बड़ा और छोटा देखिए कि कहाँ पर बड़ा है कहाँ पर छोटा, मतलब रो से चलेगा सीरीज या कॉलम से चलेगा सीरीज। और तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 15, 16, यानी पता चल रहा है कि नीचे है जो क्या है सबसे बड़ा है। इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें, यानी हमारा सीरीज किधर से चलेगा? ऊपर से नीचे ऐसे चलेगा। तो फिर क्या कैसे, मैंने कौन सा रूल फॉलो करेगा? तो सबसे पहले तो मुझे इसमें देखना है कि कौन सा रूल फॉलो करेगा। इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर बना दें, देखिए सबसे फर्स्ट वाले में 11 + 14 बराबर कितना होता है? 14, 10, 24, 1, 25, यानी 25 होगा। और फिर इस दोनों का डिफरेंट 14 - 11 बराबर कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है ना। अब दोनों का गुना कर दीजिए तो कितना आएगा? 75 आया ना, 75 वही है ना, यहाँ पर 75 देखिए है ना। उसी प्रकार नहीं समझ में आया? देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए 15 + 16 बराबर 31। अब ये दोनों का डिफरेंट निकालिए, 16 - 15 बराबर कितना होगा? 1। अब दोनों का गुना कर दीजिए तो 31 ही आएगा, यानी यहाँ पर 31 है। उसी प्रकार इसमें बनेगा। तो देखिए 9 प्लस क्या रखे कि 88, फिर डिफरेंट और करने पर 88 आया। तो बाई ऑप्शन से चलिएगा और 13 रखिएगा ऑप्शन से, तो 13, 10, 23, यानी कि 22 होगा। एक माइनस हो जाएगा ना, 9 है तो 22 होगा। अब 13 - 9 बराबर कितना आएगा? 4। दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है। अब 22 को गुना करिएगा 4 से गुना करिएगा तो 88 आया है ना, 88, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 13। यानी यहाँ पर क्या रखने पर आएगा? 88। 13 रखेंगे तो दोनों का गुना करने पर आया, दोनों को ऐड करने पर आ गया 22, और दोनों का डिफरेंट करने पर आ गया 4। आप दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 88, यानी 88 आएगा। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ें? अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, 2 नंबर क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। क्या चीज का? सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए सीरीज का क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखने से ही लग रहा है कि 28 है, यहाँ पर 14, यानी इसका सीधे आधा है। सीधे क्या है? आधा है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। तो 14 के बाद फिर से 14 ही है, फिर 21 है, यानी डिफरेंट है, लेकिन उस टाइप से नहीं है जैसे कि हम मान रहे थे कि इसका 2 से भागा दे देंगे तो 14 आएगा, फिर 14 को 2 से भागा देते तो 7 आता, लेकिन वो वाली नहीं है। क्या है देखिए, आइए यहाँ पर है, यहाँ पर 0.5 से गुना, यानी इसको आधा से गुना किया तो 14 आया। ओके, आधा से गुना किया तो 14 आया, ठीक है। ऐसे करिए, देखिए यहाँ से 0.5 से क्या करना है? गुना करना है। उसके बाद फिर क्या करना है? 1 से गुना करना है। फिर क्या करना है? यहाँ 1 से हुआ तो यानी 1.5 से हुआ, मैंने आधा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? गुना 2 हो रहा है, आधा में आधा ऐड होगा तो 2 होगा, फिर 2 में 2.5 से गुना होगा, 2.5 से गुना करिएगा 42 को तो 105 आएगा। और 2.5 के बाद कितना होगा? 3 को 3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3, यानी 315 हमारा आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए। अच्छा लग रहा है ना? देखिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलें आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3,
फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले कुछ ना समझ में आए तो क्या हम बताएं कि सबसे पहले क्या करना है, उसको डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट ना निकले तब फिर कुछ और सोचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है हमें, डिफरेंट निकालिए। तो 11 33 का डिफरेंट कितना होता है, 22 होता है। 22 होता है ना। और 33 और 66 का 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, यानी 33 का। उसके बाद 110 का डिफरेंट, मैंने 10 में से 4 गया 4 और फिर 10 में से 6 गया तो 4। उसी प्रकार 5 का 5 भी हो गया और यहाँ पर हो गया 6 में से 1 गया तो 5। तो क्या दिखने में लग रहा है ना कि 11 फिर से इसका डबल डिफरेंट निकालिए। देखिए इसका 11 का है डिफरेंट, फिर इसका भी 11 का डिफरेंट, फिर इसका भी 11 का डिफरेंट। तो हो ना हो इसके बाद भी क्या होगा, 11 का ही डिफरेंट होगा। तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो 55 10 65 1 66 होगा। ओके। अब फिर इसमें 66 है, 66 किस में ऐड होगा, 66 आपका आंसर नहीं होगा, 66 होगा 165 में ऐड होगा। तो 165 में ऐड करिए 66। तो 6 5 11 के 1 बाकी 1, 6 2 12 13 के 3 बाकी 1 1 1 2, यानी 231 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। अगला हम निकालेंगे नहीं, फिर भी ऑप्शन से अगर हम चलेंगे तो 231 से जो स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा होगा, 231 और 308 है। तो आगे भी निकाल सकते हैं। देखिए आगे क्या है, इसमें भी 11 ऐड करिए, 11 66 में 11 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 77। यहाँ पर कौन सा आंसर आ गया हमारा, 231 आया। 231 आया ना। अब 231 में क्या ऐड करना है, 77 ऐड करना है। देखिए 11 ऐड किया 66 में तो 77 और 77 231 में ऐड होगा। 231 में 77 ऐड होगा तो 7 1 8 के 8 हो 7 8 9 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, यानी 308। हम बोले थे ना कि अगर आगे नहीं भी निकालना चाहते तो हमारा ऑप्शन अगर 231 से स्टार्ट हो रहा है तो वही ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, नन था, तो हो सकता है नन भी हो सकता है, तो इसलिए हम आगे वाला भी निकाल दिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 231 और 308, बी नंबर आंसर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना। देखिए आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, मायने नहीं करता है कि आप किससे पढ़े, मायने ये करता है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं है। बस यही देखिए, आपको समझ में आ रही है तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देख रहे हैं, पेन बराबर 177 है तो कैप बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसको निकालना है कि इसके बराबर इतना आया कैसे, तब तो ये वाली मुझे पता चलेगा ना। पहले तो इसका रूल फॉलो करेगा, वही रूल किसमें, इसमें भी फॉलो करेगा। तो हम बताएं कि जब भी आप लोग को अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर डायरेक्ट आंसर दिख रहा है तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करिए, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए पी का कितना 6, मैंने पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। हम याद करवाए ना, प्लेस वैल्यू सारा याद करवाए ना फाउंडेशन वाले बैच में। अगर नहीं पढ़े तो वो वाली पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, सारा पढ़ा हुआ है, सारा प्लेस वैल्यू का पूरा हम याद करवाएं A to Z। ई का होता है 5 और एन का होता है 14। तो देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, तो देखने से लग रहा है ना कि 1 प्लस हुआ है। कितना हुआ, 1 प्लस हुआ, यानी कि इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, और 5 में +2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 14 में +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार सी का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 3 होता है, 1 ए का 1 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है। तो सबसे पहले कितना ऐड करना है, +1 ऐड करना है, +2 ऐड करना है, +3 ऐड करना है। तो +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, +2 ऐड करेंगे 1 में तो 3 आएगा, 16 में ऐड करेंगे तो 9 छोटी 9 यानी 19 आएगा। तो 4 3 19, 4 3 19 कहाँ है, 4 3 19, यानी हमारा बी नंबर आंसर। आई होप आप समझ गए। अच्छा लगा ना। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो आप लोग सब तरह का क्वेश्चन आप रिवीजन किए हुए रहिएगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर वाले, फिर से मिसिंग वाले वर्ड वाले है।
5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 इसमें क्या हम बताए हैं कि सबसे पहले तो बड़ा छोटा देखिए कि रो से चलेगा कॉलम से चलेगा, तो वो पकड़ लीजिएगा। यदि रो या कॉलम वाले पकड़ लीजिएगा कि किधर से सीरीज चलेगा तो उसका क्या कहते हैं 80 या 90% आपका क्वेश्चन है कि बन गया। उसके बाद 10% अब 20% जो भी रहे आपका माइंड काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इधर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 30 है, यानी ये इस और ये दोनों के अनुसार ये बड़ा है, ये दोनों के अनुसार ये बड़ा है, ये दोनों के अनुसार ये बड़ा है। तो यही और यही इसको कुछ किया होगा तभी 30 आया, मैंने 30 आया होगा। और 7 और 5 यानी 7 5 को ही कुछ किया होगा तो 175 आया है। तो यही दोनों को कुछ करने पर हमारा ऑप्शन आएगा, यानी हमारा आंसर आएगा। तो देखिए क्या किया है, देखिए 3 और 2 को हम गुना कर सकते हैं 3 गुना 2 और इसी में गुना कर सकते हैं 5, यानी 3 दूना 6 जो आया उसमें 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसमें देखिए, इसमें समझ जाइएगा। 7 गुना 5 7 5 35 होता है ना, इसको 5 से गुना करिएगा तो 5 25 और 5 5 15 1 16 1 17 यानी 175 आया ना 175। वही हम किए ना, इसमें 3 गुना 2 और डायरेक्ट हम 5 से गुना कर दिए तो 30 आया। तो उसी प्रकार इसमें भी करिए 4 गुना 6 6 चौ 24 और 24 गुना 5 करिएगा तो 5 चौ 20 के 0 बाकी 2 5 दूनी 10 1 2 12 यानी 120 हमारा आंसर है, 0 है। ओके 120 हमारा आंसर। 120 कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। ओके अच्छा लग रहा है, समझ में आया ना। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 24 है 36 है 38 है 57 है 58 है, यहाँ पर क्या होगा। तो लग रहा है ना कि यहाँ पर पहला इसको क्या करते हैं रेशियो से निकाल लेते हैं, रेशियो तोड़ के निकालते तो हमारा रेशियो पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पर रखा आएगा। तो देखिए 12 दूना 12 से हम काट सकते हैं ना, 12 दूना 24 12 तिया 36 यानी 2:3। तो यहाँ पर भी 2:3 करिए। तो 2:3 करने पर देखिए 38 है तो 19 दूनी 38, 19 से हम काट सकते हैं ना इसको, तो 19 दूनी 38 19 तिया 57 3 से हो गया। अब यहाँ पर 58 किससे कटेगा, 7 4 9 दूनी 18 यानी 29 से कटेगा। 29 दूना 58 यानी 2 आएगा यहाँ पर, 29 से कटा 29 दूना 58 और 29 तिया कितना होता है 87 होता है। यानी 29 को हम 3 से गुना करेंगे, 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 87। हमारा आंसर कितना आएगा 87, यानी यहाँ पर 87 रहेगा तब तो 3 आएगा ना, अनुपात होगा यानी तीनों सेम होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 87। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े तो आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अभी नया नया चैनल खोलें तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ये आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सपोर्ट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डालें, कोई भी वीडियो डालें सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, फिगर वाली क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या बताएं कि पहले तो बड़ा छोटा देखिए और निकालना है। तो इसमें देखिए ये अलग टाइप से, इसमें छोटा वाला ही निकालना है। देखिए 2 को ज़्यादा बड़ा एक छोटा है, 2 ज़्यादा बड़ा यहाँ पर छोटा है, तो छोटा को ही निकालना है। यानी बड़ा को कुछ किया होगा तभी कुछ छोटा वाला आया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर है 25 और 17 है ना, 25 प्लस 17 करिएगा तो कितना आएगा 7 5 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 42 आया। 42 को कितना से भागा देना 7 से, तो 7 6 का 42 यानी 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 6 है ना, वहीं पर है ना 6 है ना। मतलब कि जो आया ऐड करने के बाद उसको कितना किससे भागा देना है 7 से भागा देना है, यानी 7 से उसको भागा देना है। तो यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है देखिए ऊपर वाला जो दोनों है यानी 38 प्लस 18
बराबर कितना आएगा 8 दूना 16 6 बाकी 1 3 1 4 1 5 यानी 56 आया। इसको 7 से भागा दीजिएगा तो 7 56 यानी 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 8, वही है ना 8 यानी 8 है ना। देखिए इसमें 8 9 प्लस 16 बराबर कितना आएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1 8 1 9 1 10 यानी 105। 105 को 7 से हम भागा देंगे तो कितना आएगा 7 1 7 8 9 10 यानी 3 7 5 35 यानी 15 आएगा। 15 आएगा ना। 7 से भागा दिए तो 3 बचा 35 आया तो 7 का 14 7 का 50 7 5 35 यानी 15। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी यानी 15। यहाँ पर 15 आएगा ऑप्शन में। 7 से सारा को कितना जो आया जितना आया ऐड करने के बाद उसको कितना से सारा भागा देना 7 से भागा देना। तो हमारा आंसर कितना आ गया 15 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसिंग वर्ड, ये भी मिसिंग वर्ड वाले हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भर भर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए इसमें कहाँ पर निकालना है? बीच में निकालना है। यानी कि इसको और इसको कुछ करने के बाद आया है बीच वाले, इसको कुछ किया होगा तभी आएगा, इसको कुछ करेगा तो ए आएगा। तो क्या किया? बोलने से थोड़ी ना होता है, बनाने से होता है। तो देखिए बनाइए। देखिए यहाँ पर 23 है ना, इसमें देखिए इस वाले में 23 है, इसको हम 2 से गुना करेंगे और प्लस 17 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना 63। कितना आएगा 63। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अपने मन से तो 2 से हम गुना कर देंगे, 17 क्यों ऐड करना है? तो हम आगे बताते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आगे बताते हैं। अभी बताए भी नहीं है तो समझ में क्या आएगा? देखिए इस वाले भी हम बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें 27 गुना 2 प्लस 9 बराबर कितना आएगा 63। आप कहिएगा कि यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तब तो ठीक है कि यहाँ पर आप 2 से गुना किए, यहाँ पर भी 2 से गुना करें, लेकिन यहाँ पर 17 क्यों ऐड किए, यहाँ पर 9 क्यों ऐड किए? उसका कुछ तो लॉजिक होगा था ना, अपने मन से तो ऐड करना है नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 34 है ना, 34 आगे वाले में ऊपर वाले में। तो 34 का आधा कितना होता है? 34 का आगे कितना आधा कितना होता है? तो 17 होता है। 17 दूना 34 होता है ना। उसी प्रकार 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर 9 ऐड किया है, मतलब जो दिया हुआ उसका आधा ऐड करना है तो आएगा हमारा आंसर आएगा। तो 27 दूना 54 और प्लस 3 करिएगा तो 63 आएगा। 3 दूना 46 और 17 ऐड करिएगा तो 63 आएगा। तो उसी प्रकार इसमें चलिए तो 31 गुना 2 और प्लस ऐड कितना करना है? देखिए यहाँ पर 28 है तो 28 का आधा कितना होता है? 14 होता है। तो 14 दूनी 28। अब 31 दूना 62 और प्लस 14 यानी कि 4 2 6 और 6 1 7 यानी 76 हमारा आंसर। सी नंबर हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? सी नंबर हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े। देखिए यहाँ तक तो सब में सेम हो रहा था। 23 गुना 2 31 गुना 2 27 गुना 2, लेकिन यहाँ पर 17 ऐड हो रहा था, यहाँ पर 14, यहाँ पर 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 34 है तो इसका आधा 17 होता है, 28 है तो इसका आधा 14 होता है, 18 होता है तो 9 ऐड होता है। तो हम सारा लिख के बताते ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए, एग्जाम में कुछ दिक्कत ना हो, यहाँ पर रिविज़न अच्छा से हो जाए। तो सारा कुछ लिख करके बताते हैं। जिनको रीजनिंग का भी नहीं पता रहेगा उनको भी अब पता चल जाएगा। तो ओके आप लोग सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? यदि 6m4 बराबर 6p है, 4k से बड़ा 2r है, तब 3t5 बराबर क्या निकालना है? तो सबसे पहले तो मुझे तो इसको निकालना है। तो कि ए वाली आया कैसे? मैंने इसको क्या किया कि ए वाली आया, इसको क्या किया कि 2r आया, तब तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 3s5 बराबर निकालने के लिए। तो पहले तो मुझे इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6m4 है, क्या है यहाँ पर लिखें 6m4 बराबर कितना है? 6p है। तो देखिए 6 और 4
यानी 6 गुना 4 करिए तो कितना आएगा 6 चौक 24, कितना आएगा 6 चौक 24। अभी दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 6 आएगा, वही 6 आगे लिखा हुआ, यानी जितना आगे पीछे वाले को गुना करने के बाद जो आया उसको ऐड करिए, वो जो आएगा वो वहाँ पर लिखना। अब लेकिन p आया कैसे, तो m का उल्टा कितना होता है n होता है, m का उल्टा कितना होता है n होता है, m का उल्टा n होता है, और n में 2 और ऐड करिए, यानी n का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, 14 में 2 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 15 16 है। और नहीं भी अगर उसका प्लेस वैल्यू नहीं करिएगा तो n है, n के बाद करिएगा m n होता है, n के बाद o के बाद कितना होता है p, यानी +2 उसमें ऐड करना है, तो +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा n +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा p आएगा, वही है ना 6p। यानी कि मैंने 2 टाइप से मैंने दोनों डंडे से निकालना, पहले तो अंक वाले निकालिए 6 चौक 24 और दोनों का ऐड करने पर 6 आया, और m को उल्टा n में जो आया उसमें 2 ऐड करिएगा तो p आया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए इसका लिखिए यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद इरेज कर देंगे। 4k 5 है, उसके बाद 2r है। देखिए 2r आया कैसे, इसको और इसको क्या किया गुना किया, 4 गुना 5 किया तो कितना 5 और 20। अब 20 को कितना ऐड करना है 2 + 0, तो 2 + 0 ऐड हम करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, वही 2 है। और k के उल्टा कितना होता है कौन बताइएगा, k के उल्टा हम आज करवाए थे कि क्या एक मूवी आया था, क्या आया था PK, यानी p के उल्टा k के उल्टा p, तो यहाँ पर k है तो k के उल्टा कितना होता है p होता है, तो p का प्लेस वैल्यू 16 होता है ना 16। अब 16 में 2 ऐड करिए तो 17 18, यानी इसमें ऐड करिएगा +2 ऐड करिएगा तो 18 आएगा। 18 का प्लेस वैल्यू कितना होता है r होता है, r 18 हम r करवाए हैं तो 2r, यानी 2r आ गया। ओके, तो किसका निकालना 3t5 बराबर कितना निकालना 3t5 बराबर, इसको यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ओके, थ्री t5 का निकालना, तो 3 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 तिया 15 आया ना 15 को बीच में ऐड करेंगे तो 6 आ गया, कितना आएगा 6 आया। 5 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आया 6 आएगा। और t का उल्टा कितना होता है कौन बताइएगा, GT, एक रोड होता है GT, यानी G के उल्टा T और T के उल्टा G, तो इसका कितना होता है T का उल्टा कितना होता है G होता है। G का कितना है प्लेस वैल्यू, G में ही लिखा ही हुआ है कि G का प्लेस वैल्यू कितना है। G कैसे लिखा रहा है, जैसे इसको इरेज कर दीजिए। देखिए कितना बचा 7 बचा ना, 7 बचा ना, तो 7 इसका कितना होता है 7 प्लेस वैल्यू होता है। 7 + 2 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 का कितना होता है I होता है, यानी I होता है, यानी हमारा आंसर कितना होगा 6I हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर A नंबर। आई होप आप समझ गया, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, सोचने पर मजबूर, मैंने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका रिवीजन 1-2 बार बना लीजिएगा तो बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है 635 है और निकालना कहाँ पर, यहाँ पर निकालना, यानी पहले तो इस 635 यानी 6 को क्या 3 को क्या किया कि 5 आया, कि 5 3 को क्या किया कि 6 आया, मतलब कि इधर से चलेगा या इधर से चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि किधर से चला है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने दोनों एक ही ढंग से है क्वेश्चन, ऊपर वाला भी उसी टाइप से सोचने का, ए वाली भी क्वेश्चन उसी पर थोड़ा थोड़ा मैचिंग कर रहा है तो कौन बना लिए, देखिए इसको और इसको गुना करिए, 5 गुना 3 करिएगा तो कितना आएगा 5 तिया 15। अब देखिए 15 हम कितना दूर में लिखे, क्यों लिखे हैं उसका भी रीजन देखिए, इसको बीच में प्लस लिख दीजिए तो कितना है 6 है ना, वही 6 है ना, हम बोले ना कि उसी टाइप से है थोड़ा थोड़ा। देखिए आगे पीछे वाले को गुना करने के बाद उसको ऐड किए, उसी प्रकार ये भी था थोड़ा थोड़ा। देखिए 8 गुना 2 यानी 8 तिया 24, नहीं 8 दूना 24, कितना होता है 8 दूना 24।
और 24 को बीच में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ओहो सॉरी 8 दूना 16 होता है ना, हम भी 24 बोल रहे थे। 8 दूना कितना होता है? 16 होता है। छोटा छोटा मिस्टेक प्लस, जानते हैं हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं सोचते हैं कि आप लोग के सामने ही बनाए, पहले से नहीं बनाते, ताकि बनाए हुए रहते तो थोड़ा रटा हुआ रहता था, आके आते के साथ बनाना स्टार्ट हो जाता, लेकिन नहीं, हम सोचते कि आप लोग के साथ ही बनाएं। तो गलत होता हो आप लोग बोलिएगा, कमेंट करिएगा। ओके देखिए 8 दूना 16 होता है। 16 का कितना कीजिएगा? बीच में 7 करिए, मैंने बीच में प्लस करिएगा तो 7 आया। उसी प्रकार इसको भी करिए। 9 गुना 3 नोटिया 27, 27 को बीच में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। वही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर देखिए फिर से वही वाली क्वेश्चन है। देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40, यानी इसको क्या किया कि ए आया। अब इसको क्या करेगा कि ऑप्शन हमारा आएगा। तो पहले तो इसमें देखना है कि इसको किया क्या। तो अगर हम 2 को गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 5 से तो 2 5 10 आ गया। देखिए 2 को गुना किए 5 से तो 10 आ गया। उसी प्रकार 4 को गुना करेंगे 5 से तो 5 और 20। उसी प्रकार 8 को गुना करेंगे 5 से तो 8 5 40। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो जितना भी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ उसको सारा को क्या करना है? 5 से गुना करना। तो इसको कीजिए। देखिए 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 तिया 15, इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 5 6 5 30। अब इसको भी गुना करेंगे 5 से तो 9 5 45, 15 30 45। कौन सा ऑप्शन है? 15 30 45, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके कितना सिंपल से बन गया। कोई क्वेश्चन रहता है कि एकदम सिंपल से देखते के साथ बन जाता है, कोई क्वेश्चन रहता है घुमाया हुआ कि 2 बार 3 बार बनाने के बाद भी नहीं बनता है। तो ए वाली सिंपल था। देखिए हम एक ही बार में पकड़ा गया कि 5 से सारा क्या है? गुना किया हुआ है, तो इसको भी 5 से गुना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फिर से अल्फ़ाबेट वाले हैं, यानी WN बराबर 18 है तो TY बराबर क्या होगा? तो W का प्लेस वैल्यू को कितना होता है? देखिए क्या बताएं, W लिखाता कैसे है? इस टाइप से लिखाता है ना, इस टाइप से क्या लिखाता? 3 लिखाता है ना। देखिए 3 के जैसा W है ना, सिर्फ घुमा हुआ ऊपर के है। तो 3 पे सबको पता है कि C होता है ना C, लेकिन C का यहाँ पर तो W है, W भी 3 के जैसा लिखा रहा है, यानी C तो है नहीं। तो कुछ नहीं दिखे तो क्या करना है? इसका आगे 2 ऐड करना है, यानी 23 आ गया ना। अब N देखिए, N का हम क्या बताए थे? N लिखा था किसे? ऐसे लिखा था, तो 4 के जैसा नहीं लग रहा है। इस टाइप से लिखते हैं 4, तो नहीं लग रहा कि 4 के जैसा लिखा हुआ है, नहीं लग रहा, थोड़ा लग रहा है। मतलब N का 4, यानी 4 पर को सबको पता है कि D होता है, तो D तो है नहीं, तो इसके आगे क्या हो लिख देंगे? 1 लिख देंगे, यानी 14 होगा। देखिए यहाँ इसको 1 हम पढ़ेंगे और इसको हम 4 पढ़ेंगे, यानी 14 आ गया। और T20 तो सबको पता है, बाई का ई जोटी करके हम बताएंगे 25 होता है। तो सारा कुछ हम ऐड करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल W का कितना होता है? 23 होता है। N का कितना होता है? 14 होता है। T का कितना होता है? 20 होता है। और Y का कितना होता है? 25 होता है। अब देखिए यहाँ पर 18 लाना, तो 23 और 14 को ही कुछ किया होगा तो कितना आया हुआ होगा? 18 आया हुआ होगा। तो 23 और 14 को क्या करेंगे, कैसे करें कि 18 आए? तो देखिए 23 और 14 को 23 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आया। 9 गुना 2 करेंगे भी तो 18 आया। तो इधर भी देख लीजिए, अगर 9 गुना यानी 2 से गुना करें तो ऑप्शन में है, देखिए 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब 5 गुना 2 करेंगे तो 10 है ही नहीं, यानी ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं मिला। तो हम क्या किए? 9 का स्क्वायर किए तो 81 आया। अब 81 को दिख रहा है ना, 81 को उल्टा कर दिए, यानी 1 को इधर लिख दिए, 8 को इधर लिख दिया, वही है ना 18, यहाँ पर आ गया 18। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा।
अब 25 को इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 को इधर और 2 को उधर, यानी 52। 52 है ऑप्शन में, देखिए है ना हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है, रोज को 74 लिखते हैं तब डे को क्या लिखेंगे। तो पहले तो रोज को निकालना है कि आया कैसे 74, तब तो डे का निकाल पाएंगे ना, जब रोज का निकल पाएगा तभी तो डे निकलेगा। तो देखिए रोज को हम जैसे सबसे पहले हम देखें एक तरफ अल्फ़ाबेट हो, एक तरफ क्या है डिजिट लिखा हुआ रहे, तो सबसे पहले इसको भी क्या करना है, डिजिट यानी प्लेस वैल्यू ही लिख देना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखिए आर का कितना होता है 18 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, 5 होता है। तो और सबको ऐड करने के बाद देखते हैं कि 74 आया कि नहीं, तो सबको ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस। तो 9 5 14, देखिए 5 दूना 10, 9 19, 19 10 29, यानी 2 माइनस यानी 7 7 और 2 1 2 3 2 5 यानी 57 आ गया। कितना आ गया, सबको ऐड करने के बाद 57। लेकिन यहाँ पर 57, यहाँ पर 74 है तो नहीं आया, तो फिर 7 यानी 57 को भी कुछ किया होगा तब 74 आएगा। तो 57 को क्या करेंगे, 74 आए। तो देखिए अगर हम 57 आया ना, तो 57 को हम 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है ना, क्या। अब दोनों को ऐड कर रही है, ऐड करने पर देखिए 9 5 14 के 4 बाकी 1 4 2 6 1 7 यानी 74 आया ना 74। तो क्या किया, समझ में आया नहीं आया, फिर से बता। देखिए जो लिखा हुआ था उसको हम पहले क्या किया, प्लेस वैल्यू निकाले। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हम क्या किया, उसको ऐड कर दिए। सारा को ऐड करने के बाद कितना आया, 57 आया। 57 को हम अलग अलग, 5 को अलग 7 को अलग अलग करके उसका स्क्वायर निकाले। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 14 आया। अब दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद कितना है 74। उसी प्रकार देखिए डे का DAY, डे का कितना होता है 4 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, बाई का कितना होता है 25। तो 25 1 26 और 26 और 4 30 होता है ना। देखिए 4 1 5 25 5 30। अब 30 आया। अब 30 को हम क्या किए, अलग अलग, यानी 3 को अलग हम लिखेंगे, 0 को अलग। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 5 करिए, जितना भी स्क्वायर चला दीजिए 0 ही होगा। तो उसका कितना आएगा, ऐड करने पर कितना आएगा 9 आएगा। हमारा आंसर कितना हो गया, D नंबर आंसर हो गया। कितना नंबर है आंसर, D नंबर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बोले हैं, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू निकालना। तो प्लेस वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 36 है, 80, मैंने बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। तो स्क्वायर मैंने डिफरेंट नहीं हुआ होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर भी कैसे होगा, देखिए अगर हम इसको 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 1 का क्यूब करिए तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही आएगा, यानी ऐड करने पर 2 आएगा, वही 2 है। उसी प्रकार 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 4 4 2 8 और प्लस 4 यानी 12 आया ना। उसी प्रकार 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 27 प्लस 3 2 3 3 9 27 9 27 10
37 1 माइनस हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। समझ में आ रही है? जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी का हम क्यूब करें, यानी यहाँ पर 1 का मैंने जिसका हम क्यूब करें उसी का स्क्वायर करें। तो यहाँ पर हम 1 का क्यूब किए तो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब किया तो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब किया तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 4 के स्क्वायर, तो 4 4 16 64, अब प्लस 4 4 16, तो करिएगा तो कितना आएगा 80 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कीजिए 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 25 25 25 25 से 125, अब प्लस 5 25, यानी कि 150 हमारा आंसर कितना आएगा 150 हमारा आंसर। 150 है ऑप्शन में, हाँ है, सी नंबर हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कर रहा है, फिगर वाली क्वेश्चन है। तो फिगर वाली क्वेश्चन में यानी 17 को क्या किया कि 49 आया, 16 को क्या किया कि 36 आया, 125 को क्या करेगा कि ऑप्शन आया। तो थोड़ा सा हिंट हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है 49 है, यहाँ पर 36 है, यानी यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा स्क्वायर ही होगा। यानी 6 का है, 7 का है, तो यहाँ पर 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा, 11 का होगा, 12 का, मतलब कि कुछ का होगा, मतलब स्क्वायर ही होगा। तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पर 2 2 का स्क्वायर है, 6 का भी स्क्वायर है, 36 भी है, और 10 का स्क्वायर है 100 होगा। यानी हमारा 2 ऑप्शन तो छट गया, यानी ए नंबर सी नंबर तो छट गया, यानी बी और डी में ही कोई ऑप्शन होगा। तो चलिए फिलहाल अब बनाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि बी होगा या डी होगा। तो देखिए यहाँ पर 17 है, तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 7 बराबर कितना होता है 7 होता है ना। जो लिखा हुआ है 17 उसको 1 गुना 7 लिखेंगे, तो अब फिर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। आया ना 49। उसी प्रकार देखिए 16 है तो 1 गुना 6 लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। आया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 गुना 2 गुना 5, अब तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 2, 2 गुना 5 10, यानी 10 आया। 10 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 100 आया। कितना करें 100, यानी हमारा आंसर कितना आएगा डी। हम बताए ना या तो बी आएगा या डी आएगा। क्यों, दोनों था स्क्वायर था, एक था 6 का स्क्वायर, एक था 10 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना होगा 10 का, यानी 10 का स्क्वायर हो गया। आई होप आप समझिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, विषम संख्या को चुने। तो इसमें क्या है 3 एक जैसा है, एक अलग है, यानी कि 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा, हमें चुनना है। तो सबसे पहले क्या सोचना है, सबसे पहले सोचना है जो भी दिया हुआ रहेगा आपको ऑप्शन में उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर उससे नहीं बनेगा तब कुछ और सोचिएगा, मतलब स्क्वायर भी रहता है, क्यूब भी रहता है, गुना भी रहता है, कुछ भी दे देगा, मतलब 3 एक जैसा दे देगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में, और एक अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, ये सबसे इजी वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आगे थोड़ा सा फिट करेंगे ना अलग का टाइप से। देखिए क्या बताया, सबसे पहले क्या करना, ऐड करना। जो दिया हुआ रहेगा देखिए 1 + 0 + 1 यानी 2 आएगा। इसको ऐड करने पर 2 + 0 + 4 करिएगा तो 6 आया। 1 + 2 + 3 करिएगा तो 6 आएगा। 3 + 3 करिएगा तो 6 आएगा। यानी पता चला कि ए और ए यानी तीनों एक जैसा, ई अलग टाइप से। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। कौन सा हो गया, ए नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए। ठीक है, ओके।